जिसका नाम है स्वदेश। स्वदेश का मतलब है, स्व मीन्स अपना और देश मीन्स वो जगह जहां हम रहते हैं, जहां हमने जन्म लिया, तो अपना देश। ठीक है। अब इस कविता को हम अर्थ समझेंगे, पहले पढ़ चुके हैं इसको, एक एक करके मैं आज बता रहा हूं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। कवि कहता है ऐसा मनुष्य जिसके हृदय में, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, वो पत्थर के समान कठोर है। उसके अंदर कोई ममता नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। वो, उसका दिल पत्थर के जैसा है। जैसे पत्थर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके दिल के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपने देश के लिए प्रेम नहीं होता। और ऐसा मनुष्य जो अपने देश के लिए उत्साह से परिपूर्ण नहीं होता, जिसके मन में जोश नहीं होता, उसके जीवन का कोई भी अर्थ नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। सार मतलब अर्थ, कोई उसका मतलब ही नहीं होने का, जिसके मन में अपने देश के लिए प्रेम नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिसने संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने पैर नहीं बढ़ाए, सहयोग नहीं किया दूसरों का, उसका सहयोग कोई भी नहीं करेगा। इस संसार में ऐसे देश कि जो दूसरे देशों की मदद करते हैं तो दूसरे भी उनकी मदद करते हैं। जैसे भारत ने जब कोरोना का समय चल रहा था, तो जब वैक्सीन बनाई तो दुनिया के बहुत से देशों को दी फ्री में, और बिजनेस नहीं किया। इसीलिए भारत के साथ बहुत सारे देश खड़े हो जाते हैं जब उसके ऊपर कोई संकट आता है। तो कह रहे हैं कि जिसने संसार के साथ सहयोग करके नहीं चला, उस देश को और कोई संसार भी साथ नहीं देगा, या व्यक्ति भी अगर लोगों के साथ सहयोग पूर्वक आगे नहीं बढ़ा, उसको भी कोई सहारा नहीं देगा। और जिसने संकट के समय साहस को छोड़ दिया, डर गया, घबरा गया, वो कठिनाइयों के इस सागर से पार नहीं जा पाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी एक कहावत है, जिन ओजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी जो गोताखोर डाइवर होते हैं वो समुद्र में जो गहरे पानी में जाता है साहस दिखाकर, उसको मोती मिलता है, और जो किनारे बैठा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता। यही बात हरिवंश राय बच्चन जी ने कही है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नहीं होती। तो ये कह रहे हैं, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसने अपने समाज का उद्धार नहीं किया, यहाँ पर जाति का मतलब कास्ट से नहीं है, जाति का मतलब मैंने बताया है यहाँ पर अपने बच्चों को, ए वालों को, बी वालों को शायद कल परसों बताया होगा। जाति का मतलब है, हमारी जाति क्या है? मनुष्य, मानव, और हमारा धर्म क्या है? मानवता। पहले
स्थान पर। दूसरे स्थान पर हमारी जाति क्या है? भारतीय। हमारा धर्म क्या है? भारतीयता। तीसरे नंबर पर जाकर हमारा जो भी जाति धर्म है वो, और वो भी हमें धर्म अच्छे की ही शिक्षा देता है, लड़ने की शिक्षा नहीं देता। तो ये कह रहे जो अपने समाज का और अपने देश के निवासियों का, गांव का, शहर का उद्धार नहीं कर पाया, उद्धार का मतलब है उसको आगे नहीं बढ़ा पाया, सहारा देकर उसको आगे नहीं बढ़ाने में सहयोग किया जिसने, उसका भी उद्धार नहीं होगा, वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। केवल पैसे कमा लेना ही सफलता नहीं है। सफलता वो है जब लोग आपको प्रेम करें, और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है, फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, और जिसके मन में अपने देश के लिए प्रेम की धारा नहीं बहती है, जिसके मन में अपने देश के लिए उत्साह नहीं है, वो तो एक पत्थर दिल आदमी होगा, वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर जैसा है। क्योंकि खाना पीना ये तो जानवर भी कर लेते हैं, लड़ना तो करना। मनुष्य की यही सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, इसीलिए वो सबसे महान माना जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है ना कि इसमें जो है भारत के बारे में केवल नहीं कहा जा रहा है, ये सब सारी दुनिया में जितने भी देश हैं उनके निवासियों के लिए कहा जा रहा है। जो जिस भी देश में जन्मा है वो उससे प्यार करे, और उसके बाद सारी दुनिया से प्यार करे। क्योंकि हमारी संस्कृति का श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, वो दूसरे का है, ऐसी गणना तुच्छ हृदय के लोग करते हैं, नैरो माइंडेड लोग करते हैं। लेकिन जो लोग उदार चरित्र के हैं, ब्रॉड माइंडेड है, उनके लिए सारी दुनिया ही उनका परिवार है। तो हमारा संदेश यही है। आगे देखते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी। जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया, उगे का मतलब है जन्म लेना, राइज। जहां हमारा जन्म हुआ, जहां हम बढ़े, पले बढ़े, जिसकी मिट्टी में खेले कूदे, और जिसने हमें भोजन दिया, जल दिया, जिसमें हमारे माता पिता परिवार भाई ये सब रहते हैं, वो उसके राजा रानी के जैसे रहते हैं। ऐसी मातृभूमि जिसने हमें खजाने दिए, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। लासानी का मतलब है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जिस मातृभूमि ने हमें ऐसे ऐसे रत्न दिए हैं जो अद्वितीय हैं। अब रत्न क्या होते हैं आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी अन्न, जल और सुंदर वचन, यही असली रत्न है। तो वो हमें हमारे मातृभूमि ने दिया, अन्न दिया है, जल के रूप में इतनी सारी नदियां हैं, और सुंदर वचन तो हमारे महापुरुषों ने कितने ही कहे हैं। जिस मातृभूमि में जन्म लेने के लिए ज्ञानी भी अपने प्राणों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं कि हमारा जन्म फिर से यही हो, जिसको सारी दुनिया प्रेम करती है, कितना महान वो देश है। अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी यहाँ आते हैं, कुछ मिल जाए सोना चांदी। कई बार इसने हमला किया कि यहाँ बहुत कुछ है। सारी दुनिया जिस पे प्रेम करती है, और जिसके जन्म लेने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी तपस्या करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करके पुनः यही जन्म लेने की बात करते हैं। ठीक है, एक श्लोक है, इसमें कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है भारत की भूमि जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसी मातृभूमि, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
कि उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाता है जल जाना है परवानों को। जो उसके ऊपर द्रवित नहीं हुआ, जिसको अपनी मातृभूमि के लिए कोई प्रेम नहीं आया, भाव नहीं आया। द्रवित यानी द्रव मतलब लिक्विड, तो जैसे पसीजना का मतलब होता है गीला हो जाना, जैसे कहते हैं रोटी पसीज गई, तो कहने का मतलब जिसका हृदय अपने देश के लिए पिघला नहीं, जिसको ये मतलब ही नहीं कि कौन सा हमारे देश में क्या हो रहा है। बहुत से लाखों लोग ऐसे भी हैं जो देश में रहकर भी देश विरोधी बात करते हैं। ऐसे लोग भार हैं दुनिया का, उनको जीवित रहने का हक नहीं है। वो देशद्रोही हैं जो अपने देश से प्रेम नहीं करते, उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो भार है। ठीक है, क्योंकि एक श्लोक संस्कृत में, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। जिनके अंदर न विद्या है, ईशाम न विद्या न तपो न दानम न तपस्या, तपस्या मतलब यही आपकी तपस्या है विद्यार्थी जीवन, न दान है, किसी की मदद ही नहीं करते, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मृत्यु में भार है। मनुष्य के रूप में तो आ गए, लेकिन जानवरों जैसे बस चरना है, चरना मेरा है, लाओ और लाओ, पैसा लाओ, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, और उनको मानवता से कोई मतलब नहीं। और जिनकी ऐसी सोच होती ना, वही लोग दानव, जो डॉक्टर जबरदस्ती मरीजों को जानबूझकर इलाज करता हो कि इसमें तुम्हारे दिल में ऑपरेशन होगा जबकि जरूरत नहीं हो, किडनी बेचने वाले काम करते वो देशद्रोही है। जो खिलाड़ी मैच फिक्स करे वो देशद्रोही है। जो इंजीनियर का बनाया पुल तुरंत गिर जाए वो देशद्रोही है। जो टीचर न पढ़ाए वो देशद्रोही है। जो बच्चा न पढ़े वो देशद्रोही है। जो भी अपना काम ठीक से ना करे वो देशद्रोही है। तो ये कह रहे हैं कि जो अपने देश से प्रेम नहीं करता वो क्या पृथ्वी का भार नहीं है। और ये निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। संशय मतलब संदेह, और नी मतलब नहीं है। क्या नहीं है? संशय। संशय मतलब संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सबको एक न एक दिन मरना है। इसमें कोई डाउट है नहीं, सब मरेंगे, कोई अमर नहीं है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाना। परवाना मतलब पतंगा, एक इंसेक्ट होता है ना जो जलते हुए दीपक के पास आता है और उसमें अट्रैक्ट होके उसी में जल जाता है। कीड़े होते हैं बरसात में, आप देखेंगे अभी लाइट के आसपास होते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हमने दीपक जलाने तो बंदी कर दिया लगभग। फिर भी अगर दिवाली वगैरह देखो आप तो होते हैं, पूजा घर में तो कम आते, लेकिन वो जल जाते हैं। परवाना मतलब पतंगा, पतंगा, पतंग नहीं पतंगा। काल दीप मतलब मौत का दीपक। यहाँ पे रूपक अलंकार है, जहाँ पे एक ही साथ बता दिया जाए उपमेय और उपमान के, यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है, दोनों को एक जैसा। कहते मौत का दीपक जल रहा है और उसमें सब पतंगों को, यानी हम सब पतंगे हैं और एक न एक दिन मर जाना है, तो फिर सब कुछ है अपने हाथों में। क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे हाथों में सामर्थ्य है, हमारे पास सब कुछ है। तो और तलवार का मतलब सारे साधन हैं, सफलता के साधन है, रक्षा के साधन है। तो फिर हमें डर किस बात का? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मस्तिष्क, ज्ञान है। दुनिया को कहा गया कि भारत दुनिया का विश्वगुरु रहा है पहले और अब फिर से बनेगा। तो हमारे पास सब कुछ है, सारे साधन है, तो भी है, तलवार भी है, हमें किसी से घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी जो डरे कि हमें देश से प्रेम करने में कहीं कोई खतरा ना हो जाए, कहीं कोई हमको जो है युद्ध न लड़ना पड़ जाए। आपको युद्ध नहीं लड़ना है,
आपको बस अपना काम ठीक से करना है। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। भगवान की पूजा हम करते हैं ना, तो उसमें कोई चीटिंग नहीं करते ना, प्रेम से बैठे हैं जय हो, उस समय लगते भगवान। तो वो भगवान की जो पूजा है, वैसे ही आप अपना कर्म कर लीजिए कि भगवान की पूजा ही है। तब कोई ना डॉक्टर ऑर्गन बेचेगा, ना कोई खिलाड़ी मैच फिक्स करेगा, ना कोई इंजीनियर का बनाया पुल गिरेगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा मान के कर रहा है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन से, तुम जो कुछ भी करते हो मुझको अर्पण करता चलो। यानी तुम्हारा जो भी कर्म है वो ईश्वर की सेवा मान के करोगे, इसी में तुम्हें परम शांति का अनुभव होगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फल के बारे में सोचना नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं पास, वो रिजल्ट है, वो भगवान ने छोड़, तुम्हें पढ़ना है लिखना है वो करो बस। आगे बढ़ते हैं। ये पाठ यहाँ पे हो गया और इसके कवि हैं श्री गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। और स्नेही का मतलब होता है स्नेही। स्नेही मतलब प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला। तो ये प्रेम करते थे अपने देश से, इसीलिए इन्होंने ऐसी कविताएं लिखी हैं और इनका नाम स्नेही है। ठीक है।